तो आज हम लोग पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारे टेंस प्रेजेंट के डिस्कस हो चुके हैं, पास्ट के भी सारे हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज लास्ट काइंड ऑफ टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा टेंस का कौन सा पार्ट होने वाला है? 8वां पार्ट। अगर 7 पार्ट्स और आप देखे नहीं हैं उसके पहले आप ये सारी वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पीछे सारी प्लेलिस्ट में आपको टेंस की वीडियोस मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन ऐसा एक्शन होता है कि जिसमें टाइम कितने देर, मतलब कोई एक्शन कितने देर तक कंटिन्यू रहने वाला है उसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है। कितना देर से कंटिन्यू, कितना देर रहा है, तो पार्टिकुलर उसमें टाइम भी मेंशन रहता है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट का डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है? टू शो that an action had been continuing for some time in the past before another action or time। मतलब ये कह रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ये दिखाने के लिए होता है, ऐसे एक्शन दिखाने के लिए होता है जो कि कुछ समय पहले पास्ट में कंटिन्यू रहा हो और दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले वो एक्शन खत्म भी हो गया हो। मतलब कि कुछ समय के पार्टिकुलर टाइम के लिए वो एक्शन कंटिन्यू रहा हो उस पर्पज से। लेकिन टाइम ध्यान रखना, टाइम ऑलवेज शुड बी इन पास्ट। टाइम जो है ये पास्ट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के सारे हो चुके थे, पास्ट टाइम की बात। दूसरा पॉइंट है इट टेल्स। इट यहाँ पे यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इट का यूज किया गया। इट टेल्स अस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है हाउ लॉन्ग एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन, मतलब कि कितने देर तक एक्शन चल रहा है, मतलब कितने देर तक एक्शन कंटिन्यू रहा है, वो टाइम हमें बताता है। और बिफोर गोइंग ऑन बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड इन द पास्ट, मतलब कि कुछ और शुरू होने से पहले, मतलब कोई काम कब तक जारी रहा है दूसरा काम शुरू होने से पहले। ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ध्यान से देखिएगा इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस तो सबको पता है, ऐसे स्टेटमेंट वाले सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कि हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस है उसको कैसे बनाएंगे, कैसे रिफॉर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट, देन उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन, और पास्ट के सारे टेंस में मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, सारे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वो दोनों सेम होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। बस आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक्सेप्शन है कि उसमें सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब। बाकी पास्ट परफेक्ट चाहे ले लो आप, चाहे पास्ट इंडेफिनिट ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लो, इस सब में हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है हैड बीन, हैड बीन। देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, आईएनजी फॉर्म, ये हो गया। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट या तो फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई अदर वर्ड्स हैं। उसके बाद टाइम पीरियड बताने के लिए हम लोग सेंस या प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं। फिर जो हमारा टाइम मेंशन होगा वो टाइम लिखते हैं एंड एंड विथ फुल स्टॉप। सेंस आपको पता है, पहले भी कई टेंस में बता चुके हैं कि सेंस का यूज होता है
पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित समय के लिए, कोई निश्चित समय बताया गया हो उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम अनिश्चित होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जो सारे सब्जेक्ट के साथ हाइड बीन लगने वाले हैं और समय बताने के लिए सेंस या फॉर का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और जो कि समय निश्चित हो, जैसे सुबह से, शाम से, पिछले 2 साल से, 2 माह, 2005 से, 2020 से, ऐसा कोई सेंटेंस में आता है तब के लिए हम लोग सेंस का यूज करें। पीरियड ऑफ टाइम जो कि अनिश्चित समय हो, 5 साल से, 5 वर्ष से, कौन से 5 वर्ष से हमें पता नहीं है, 2 घंटे से, किस 2 घंटे में, वो सारी चीजें निश्चित ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग टाइम के पहले फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के, इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया he had been swimming since last 2 years। since last 2 years, तो इसका हो गया कि he had been swimming since last 2 years। इसका मीनिंग हो गया कि वह पिछले 2 वर्षों से स्विमिंग कर रहा था। ठीक, समय मेंशन है यहाँ पे, since last 2 years, पिछले 2 वर्षों से वो स्विमिंग कर रहा था। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है had been, और इसमें जो मेन वर्ब यूज हुई है ing फॉर्म, ये एक्शन कंटिन्यू रहा है जो कि पिछले 2 सालों से एक्शन कंटिन्यू रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेंस या फॉर का यूज किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये सब्जेक्ट आपको जैसे पता है ये सिंगुलर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग दे। अब इसके साथ भी हम लोग सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, चाहे इस पास्ट के टेंस पे हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोनों के साथ सेम यूज होती है, लेकिन ऐसा प्रेजेंट टेंस में नहीं है। दे हैड बीन लिविंग in Prayagraj since 2020। ठीक, वो लोग, इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दे हैड बीन लिविंग इन प्रयागराज सिंस 2020, वे लोग प्रयागराज में 2020 से रह रहे थे। तो इस केस में हम लोग भी हैड बीन वर्ब का यूज किए हैं जो कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये एक एक्शन दिखा रहा है, पास्ट टेंस में कंटिन्यू रहा है कुछ समय के लिए, इसलिए हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ एग्जांपल्स जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इसमें जो बेसिक रूल है रिफॉर्म करने के लिए, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कोई अदर वर्ड्स है उसको मेंशन करेंगे, फिर हमारा आता है सेंस या फॉर प्रीपोजिशन, उसके जस्ट बाद फिर हम टाइम मेंशन। सेंस फॉर डिपेंड करता है कि हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा यूज करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है देन हमें सेंस का यूज करना है, पीरियड ऑफ टाइम है देन हमें फॉर का यूज करना है।
एग्जाम्पल्स इसी बेस्ड पे। सब्जेक्ट यहाँ पे हमने एक ही स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि प्रेजेंट टेंस के रूल स्ट्रक्चर्स अलग थे कि सिंगुलर के साथ डिफरेंट वर्ब होती थी, प्लूरल के साथ डिफरेंट वर्ब होती थी। लेकिन यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, इट इज नॉट मैटर। कोई भी पास्ट टेंस में सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, चाहे परफेक्ट टेंस का हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में इसमें वॉज वर सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल के साथ वर का यूज होता है। एग्जाम्पल से ही हैड बीन स्विमिंग सिंस लास्ट 2 years। ये यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब आपकी कैसी आई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हैड बीन। और यहाँ पे दे, ये कौन सा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और इस पे जो आ रही है हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन इसमें भी है, तो ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सेम है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग देखें, ओ माय गॉड, ये तो सारा सेम ही, कुछ ही चीज चेंज होगा, पूरा नहीं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है आपका कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। हैड, नॉट, बीन, ये नेगेटिव वर्ड के लिए है। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर आपका वही मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स। ये है सिंस, पीरियड ऑफ टाइम और ये पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल, इसको भी उसी तरह बना लेते हैं हम लोग। वीडियो को बहुत शॉर्ट में करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेन हमारा रूल और स्ट्रक्चर है। अगर ये समझ में आ गया तो हम एग्जाम्पल्स इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स बना भी सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन क्वेरी रहा करे तो आप नंबर पे अपना कंफ्यूजन क्वेरी पूछ सकते हैं। नंबर जो कि आप लोग को पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूँ, 9140571471। कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी या क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो यू कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप एट दैट नंबर। जैसे he had not been studying, he had not been studying in Delhi for 2 years। मतलब हुआ इसका, he had not been studying in Delhi, वह दिल्ली में नहीं पढ़ रहा था, वो दिल्ली में 2 सालों से नहीं पढ़ रहा था। he had not been studying in Delhi for 2 years। अब कौन से 2 सालों से, वो क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने for का यूज किया है। एक एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं प्लूरल का, जैसे कि they had not been talking to each other for 5 years। ये देखिए एग्जाम्पल, दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था, फिर भी हम लोगों ने हैड नॉट बीन का यूज किया है।
तो सिंगुलर प्लूरल मैटर यहाँ पे नहीं करता। दे हैड नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर फॉर 5 years, मतलब होगा कि वे लोग आपस में 5 सालों से बात नहीं कर रहे थे। एक मतलब वो लोग एक दूसरे से 5 साल से बात नहीं कर रहे थे। ये 5 years हमें कंफर्म नहीं है किस ईयर से किस ईयर तक की बात है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ सेंस नहीं फॉर का यूज किए हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर, इसी को बनाएंगे इंट्रोगेटिव में भी सेम एग्जांपल्स को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका आएगा इसमें हैड, देन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो प्लूरल उससे कोई भी मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो उससे हमारा कोई नहीं, सबके साथ यही लगने वाला है। और फिर आएगा आपका बीन, देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेंस फॉर एंड फिर टाइम। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ लिखा हैड, ही, बीन, और पास से करते हैं। बस मेन आपको स्ट्रक्चर समझना है। सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो सेंटेंस रिफॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हैड ऋतिक या दीपक, किसी पर्सन का मैंने नाम लिख दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तब भी हैड ऋतिक बीन स्टडिंग इन दिल्ली फॉर 2 years। अब यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो इसका मतलब हुआ क्या ऋतिक दिल्ली में पिछले 2 सालों से पढ़ रहा था। नेक्स्ट है हैड दे बीन टॉकिंग टू ईच अदर फॉर 5 years, क्या वे लोग आपस में एक दूसरे से 5 सालों से बात कर रहे थे। तो ये सारे हमारे सेंटेंस हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लें। बाकी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग अगर चाहते हैं करना तो इस पे आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या तो कोई क्वेश्चंस तो आप इस पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।